जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज संविधान का दूसरा पार्ट वीडियो लेकर आ गया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। आपको पता ही है संविधान से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह जो संविधान का सेशन है, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस की जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला सेशन 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया था, तो आज दूसरा सेशन है। यहाँ पर देखिए कितना क्वेश्चंस अटेंड कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो है भाग जो आपका 8वां है, यह केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने जो है भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। तो जो है एक राज्यों के संघ के रूप में, ठीक है, राज्यों के संघ के रूप में जो है भारतीय संविधान ने भारत को वर्णित किया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यानी कि जो है जो हमारे देश के मुखिया होते हैं उनका चुनाव होता है, इसलिए यह गणराज्य के रूप में वर्णित मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को जो है अंगीकार किया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्वों को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। ठीक, चलिए तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द जो है निम्नलिखित में से जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष शब्द को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से जो है किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो जो है वयस्क मताधिकार का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। किसमें? तो भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में न्याय का, भ्रातृत्व का, स्थिति की समानता का, इन सब का उल्लेख किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो है राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है। तो हम लोग, ठीक है, हम लोग जो है क्या है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ठीक, क्यों है? क्योंकि जनता के द्वारा ही शक्तियां प्रदान की जाती हैं, यानी शासन किया जा सकता है किसके ऊपर, तो जनता के ऊपर, इसलिए हम लोग, यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमारे संविधान में जो है मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं या कहाँ से प्रेरित हैं। तो जो मूल अधिकार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना जो है किस देश से ली है, यानी संघीय शासन जो है किस देश से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। तो राज्यों के संघ के रूप में करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था, ठीक है, उस समय 8 ही अनुसूचियां थी, अब 12 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो संघीय शब्द का जो है प्रयोग नहीं किया गया है किसमें, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य की, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता की, इन सब का वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो जो है कुल भाषाएं जो शामिल हैं 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं, जिनमें आपकी जो है अंग्रेजी भाषा नहीं शामिल है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में जो है कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। वैसे आप देखें नॉर्मली तो आपको 470 अनुच्छेद देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत को कहा गया है। तो भारत को कहा गया है संविधान की प्रस्तावना में, तो सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। किसको? तो जो है संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो 97। ठीक है, चौथी कितनी है? तो 97 जो है भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में जो है राजनीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? तो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो है कोई उल्लेख नहीं है, किसका? तो वयस्क मताधिकार का। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से, किस देश के संविधान से? तो इंग्लैंड के संविधान से जो है, ठीक है, इंग्लैंड के ब्रिटेन के संविधान से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान जो है भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में जो है भारत का संविधान जो है भारत को वर्णित करता है। नेक्स्ट, भारत का संविधान देश को जो है इस रूप में वर्णित करता है, किस रूप में? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो संघीय शासन व्यवस्था जो है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का जो संविधान है अपना प्राधिकार यानी अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन का जो लिया गया है प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से। ठीक है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका में जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है किसके द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से की देन है? तो जो है संसद की जो है संसद कहाँ से लिया गया? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और एकल नागरिकता भी कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से ही ली गई है। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो है नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम लिया गया है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है वह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 79 कि भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची के बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होती है? तो जो है जनता के हाथ में जो है प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति यानी सभी शक्तियां किनके हाथों में होती हैं? तो भारतीय जनता के हाथों में होती हैं। ठीक, नेक्स्ट, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है, इसलिए भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता जो है सरकार का अध्यक्षात्मक जो रूप होता है यही विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की। सरकार का संसदीय रूप होता ही है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, संघीय सरकार होती ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ है, कहाँ पर हुआ है? ठीक है, तो कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का जो प्रयोग है कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर जो है संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो अनुच्छेद में, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। ठीक है, क्या है? राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है वह अर्धसंघीय या फिर संघीयवत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो जो है अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का जो है क्या अर्थ होता है? तो सामाजिक न्याय का जो अर्थ होता है, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो जो है धर्मों के बीच भेदभाव न रखने वाला या न करने वाला जो राज्य होगा वह धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो जो है प्रस्तावना में। ठीक है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम जो है प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का शासन की संकल्पना जो है कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो ब्रिटेन की। ठीक है, विधि के प्रति शासन जो है यानी विधि का शासन जो है संकल्पना वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो जो है SR बोम्मई मामला। ठीक है, SR बोम्मई मामले में जो है कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो जो है शक्तियों के हस्तांतरण से, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से, पंचायती राज प्रणाली से, उपयुक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, लोकतंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक तंत्र का अर्थ क्या होता है? तो मात्र एक व्यक्ति द्वारा जो है जो शासन किया जाता है, निरंकुश शासन, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, वह एक तंत्र का अर्थ होता है, जिसको राजशाही हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वजनीन या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, ठीक है, जो एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, यानी कि लोगों का तंत्र है, लोगों की जो है लोगों का शासन है। ठीक, नेक्स्ट, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो जनता का जहां पर भी प्रभुत्व होता है यानी शासन होता है वह जो है लोकप्रिय प्रभुसत्ता होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या होता है? तो संवैधानिक राजसी का जो अर्थ होता है, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है वह संवैधानिक राजसी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय जो रूप है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, वो कौन सा तंत्र होता है? तो अल्प तंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर है कि उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो जो है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, उस देश का नाम बताएं। दक्षिण अफ्रीका है जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक होता है? तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति जो सम्मान होता है यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए जो है आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 नंबर क्या कहता है कि कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो जो है आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व को अपनाया गया है, जो कि अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 से 51 सॉरी। तो निम्न में से जो है किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो USA के संविधान से यानी अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को जो है प्राप्त किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान की उद्देशिका में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़े गए हैं? तो जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है किसी भी सहनागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो भाईचारा। ठीक है, कौन सी विशेषता में कहा गया है? तो प्रस्तावना की भाईचारा विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सहनागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है संविधान की आत्मा और जो है हृदय
कहा है किसको, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है बंधुता शब्द का जो है तात्पर्य क्या है, तो भाईचारे से है। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द जो है भाईचारे से संबंध रखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव जो है निम्नलिखित में से किसका माना जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है किस पर, भारत के संविधान के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, तो अल्पतंत्र जो है यह विशेषता नहीं है, अर्धसंघीय है, शक्ति का पृथक्करण है, मौलिक अधिकार है, यह सभी विशेषता है भारतीय संविधान की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जो है कौन भारत को एक सेल्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो जो है जो प्रस्तावना है यह भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया है, तो साम्यवादी शब्द को जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया है, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये सभी जो है लिखा गया है। ठीक है, प्रस्तावना में उद्देशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है, तो इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से ली गई है एकल नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है एकल नागरिकता की अवधारणा जो है निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है, अपनाया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, अपनाया गया है एकल नागरिकता। ठीक, नेक्स्ट, नागरिकता निम्नलिखित में से जो है किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, यानी किन जरिए से प्राप्त की जा सकती है भारत की नागरिकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जन्म द्वारा भी प्रदान की जा सकती है, यानी प्राप्त की जा सकती है नागरिकता को, आनुवांशिकता के द्वारा भी, ठीक है, और पंजीयन के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है भारतीय नागरिकता, लेकिन अनुरोध के द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा, तो जो राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, यह सभी विकल्प सही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो वह संसद है। ठीक है, कौन सा है, संसद निकाय ऐसा है जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका होगा, तो वह जो है भारतीय नागरिक नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्ति की गई थी, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरी नागरिकता जो है इनमें से किसकी विशेषता है, तो संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को जो है लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है, तो समादेश या फिर जिसको रिट बोलते हैं, रिट को जारी किया जा सकता है, WRIT। ठीक है, रिट जारी किया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है, तो जो है बराबर काम के लिए बराबर वेतन का जो अधिकार है यही सम्मिलित नहीं है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जिसको संविधान की आत्मा या हृदय जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का जो अधिकार है या मौलिक अधिकार नहीं है, इसको 301 अनुच्छेद में रख दिया गया है। ठीक है, एक कानूनी अधिकार के रूप में इसको वर्णन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है, तो अनुच्छेद जो 16 है। ठीक है, अनुच्छेद 16 जो है नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के हेतु जो है केंद्र सरकार को संविधान का अधिकार देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक समता का जो आशय है वह क्या है, तो कानून के समक्ष जो समानता होती है वही नागरिक समता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, तो चुनाव लड़ने का जो अधिकार होता है यह एक राजनीतिक अधिकार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्णित नहीं है, तो जो है भाषा। ठीक है, भाषा, तो
जो है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्णित नहीं है, वह वर्जित नहीं है, वह कौन सी चीज़ है? तो भाषा है, जिसमें भेदभाव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो 6 स्वतंत्रताओं को, ठीक है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, 6 प्रकार की 6 थी, ठीक है, वो आपको अनुच्छेद 19 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है किस चीज़ की? तो कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की जो है गारंटी देता है अनुच्छेद 14 जो है भाग 3 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार जो है किसको होता है? तो संविधान, यहाँ पर संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार क्या होता है? तो संवैधानिक अधिकार होता है। ठीक है, क्या होता है? संवैधानिक अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जो है भारत में मूल अधिकार जो है, ठीक है, सुनिश्चित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है यह मूल अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार बन गया है अनुच्छेद 300A के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य जो है शामिल है? तो जो है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है शामिल किया गया है। ठीक है, क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51A में जो है या का में जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो पहले जो मूल कर्तव्यों की संख्या थी वह 10 थी, फिर बाद में कितनी हो गई? 11 हो गई। 11वीं कौन सी है? तो जो है 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था क्या है? तो सामाजिक समानता की जो है व्यवस्था है 17 और 18 अनुच्छेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध भी करता है? तो अनुच्छेद जो आपका 17 होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध क्या किया गया है? तो जो है अस्पृश्यता उन्मूलन का जो है उपबंध किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो गोलकनाथ का जो मामला था, ठीक है, गोलकनाथ का जो मामला था, उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है गोलकनाथ मामले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में जो है मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। कहाँ से लेकर? तो 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो है मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है भाग 3 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में जो है शामिल है, तो क्या शामिल है? तो मौलिक अधिकारों के कर्तव्य में जो शामिल है उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, राजनीतिक पीड़ितों को। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में। ठीक है, भाग 4A के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो है न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर जो है न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 143 का, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो भारतीय नागरिकों को जो है जो मौलिक अधिकार उपलब्ध है वह है धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा एवं हृदय की संज्ञा किसे दी है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को दी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह भाषण स्वतंत्रता में निहित है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है अनुच्छेद 19 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है कब समाविष्ट किए गए थे? तो जो है
1976 में कब सम्मिलित किए गए थे? मौलिक कर्तव्यों को कब समाविष्ट किया गया था? तो सन 1976 में समाविष्ट किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो समानता का जो अधिकार है यह प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान का हिस्सा थे। ठीक है, मौलिक अधिकार जो थे मूल संविधान के हिस्से थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है कुछ सीमाओं के अंतर्गत जो है क्या है? मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संपत्ति के अधिकार को जो है अब माना जाता है, क्या माना जाता है? एक कानूनी अधिकार माना जाता है। 300A अनुच्छेद के अंतर्गत यह कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, क्या संपत्ति का अधिकार पहले 7 अधिकार थे, अब 6 ही अधिकार हैं। ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की डेट का, निम्नलिखित में से जो है वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? तो परमादेश रीट। ठीक है, परमादेश जो रीट होती है जो उच्च न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित जो है किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती हैं। ठीक। तो यह आज का सेशन 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपका जो संविधान है, ठीक है, राज्य व्यवस्था है, यह आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके देगा। यह जो हमारा सेशन है संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।